जिस घर में 11 चीज रहती है वो घर मृत्युलोक में भी स्वर्ग तुल्य है। 11 चीजों में आप लोगों ने 6 चीजें सुन ली है। फिर भी मैं बता देता हूँ, पहले घर में मित्र अच्छे आने चाहिए। दूसरी, घर पवित्र होना चाहिए। तीसरी, घर में पुत्र होना चाहिए। चौथी सीढ़ी, घर में पतिव्रता नारी होनी चाहिए। 5वीं सीढ़ी, घर के अंदर धन पवित्र होना चाहिए। 6ठी सीढ़ी, घर के अंदर पति का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। इन पर विवेचन हो चुका है। 7वीं सीढ़ी आज बता रहे हैं, घर में आज्ञाकारी नौकर होने चाहिए। नौकर तो है, यदि आज्ञाकारी नहीं है तो वो घर स्वर्ग तुल्य नहीं हो सकता। उस घर में स्वर्ग तुल्य सुख नहीं मिल सकता। नौकरों को सेवक बनाना है। नौकर और सेवक में बहुत अंतर है। नौकर का काम है नौकरी से, सेवक का कार्य है सेवा करने से। चुटकी के साथ मालिक की आज्ञा का पालन करे, वो सेवक कहलाता है। घर में नौकर 5 हैं। हमारे घर में कोई आ गया, अब हम नौकरों को आवाज देंगे, अरे रामू पानी ला, अरे श्यामू पानी ला। न रामू सुनता है न श्यामू सुनता है। घर के अंदर मालिक को चाहिए कि नौकरों को सेवक बनावे। उनको कह दो, देखो भाई हमारे घर में कोई आवे, उनको संस्कार दो, आते ही तुम पानी की गिलास दो। फिर 5 मिनट हो जावे, पानी गिलास उठा के ले जाओ। फिर नाश्ता दो, फिर नाश्ते की प्लेट है वो ले जाओ। सेवक का काम सेवा करना। सेवक होता है वो मालिक की आज्ञा का पालन करता है। सेवक जो होता है वो मालिक का अनुकरण करता है। हम ऐसे बहुत से घरों में जाते हैं जहाँ पर नौकर सेवक बने हुए हैं। हम देखते हैं बिगर स्नान के बिगर वो रसोई में नहीं आते और बड़ी साफ सफाई रखते हैं। भगवान का नैवेद्य वो बनाते हैं, भगवान का भोग वो लगाते हैं। जब मालिक आरती करते हैं तो सेवक भी, यदि सेवक होते हैं, वो आरती में भी खड़े होते हैं। पुष्पों को भी ला करके देते हैं, फलों को भी लाके देते हैं। जिस घरों में मालिक जल्दी उठते हैं उस घर में नौकर सेवक बन के जल्दी उठ जाता है। जिस घर के अंदर मालिक हमेशा स्नान किए बगैर रसोई में नहीं जाता, उस घर के अंदर नौकर सेवक बन करके बगैर स्नान किए बगैर कोई वस्तु के हाथ नहीं लगाता। सेवक बनो। छोटे जितने हैं वो भी सेवक बन करके बड़ों का आदर करो, बड़ों की सेवा करो। हमने देखा है सेवक जो सेवा करते हैं उनको मालिक भी पुत्रवत मानते हैं। लक्ष्मण जी ने सेवा की। राम जी हमेशा लक्ष्मण को पुत्र की तरह मानते थे। लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक नींद, नारी और भोजन तीनों चीजों को छोड़ दिया।
केवल भगवान राम की सेवा करते थे। भगवान राम जब सो जाते थे तो लक्ष्मण जी चरण दबाते थे, उनका हमेशा का नहीं था। एक बार भगवान राम पंचवटी में सो रहे थे, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे, भगवान राम को नींद आ गई। रात्रि के 2 बज गए, लक्ष्मण चरण दबाता ही रहा। राम जी जगे तो कार्य लक्ष्मण इतनी देर हो गई तो पैर ही दबा रहा है, अब जा सो जा। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष नींद, नारी और भोजन को छोड़ रखा था। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया और दबा दूं। भगवान राम के मुख से निकल गया, लक्ष्मण मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं कहता हूं अब तू जा सो जा। उसी समय लक्ष्मण के मन में विचार आया, छोटा बनना ठीक नहीं, छोटा बनेंगे तो बड़ों की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्या करूं, अब तो राम जी की सेवा छोड़नी पड़ेगी, जाके सोना पड़ेगा। उसी लक्ष्मण के मन में आया मैं बड़ा बनूं। वो ही लक्ष्मण दूसरे जन्म में कृष्ण अवतार में बलराम बना और भगवान कृष्ण को बड़ा भाई बन के सेवा की बैलराम जी ने। जब कृष्ण बलराम गो चराने के लिए जाते, भगवान कृष्ण बैठ जाते, बलराम जी भी बैठ जाते, तो बलराम जी कहते कृष्ण तू थक गया, मेरी गोद के अंदर माथा दे दे, मैं तेरा माथा दबा दूं, क्योंकि बड़ा हूं, चरण तो दबा नहीं पाऊंगा, माथा तो दबाऊं। देखो बड़े बनकर भी सेवा कर रहे हैं। माथा जब भगवान कृष्ण दे देते तो लक्ष्मण जी माथा दबाते थे, बड़े बनकर के सेवा करते थे। और लक्ष्मण ने नींद नारी नहीं, सेवक बने हुए थे, सेवा कर रहे थे, इसलिए 14 वर्ष तक भोजन भी नहीं किया उन्होंने। भगवान राम कंदमूल खा लेते, लेकिन लक्ष्मण जी वो कंदमूल खाते नहीं थे। और राम जी का प्रसाद छोड़ूं कैसे। आनंद रामायण में कथा आती है कि लक्ष्मण जी वो ज्यों ही दोना देते भगवान राम कंदमूल का, लक्ष्मण जी अपने शक्ति के बल से उस दोने को अयोध्या पहुंचा देती। 14 वर्ष के दोने अयोध्या में पहुंच गए। लक्ष्मण जी ने वो दोने का प्रसाद खाया नहीं। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध करके अयोध्या पहुंचे, राम राजा बने, तो लक्ष्मण क्या करता है, राम की पूजा करता है और पूजा करके कहता है भगवान आज मैं 14 वर्ष के व्रत का पारणा कर रहा हूं, मैंने 14 वर्ष कुछ नहीं खाया। भगवान राम ने कहा रे लक्ष्मण मैं तेरे को दोना देता था कंदमूल फल का। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने संकल्प ले रखा था, मैं मेरे मालिक राम की सेवा करूंगा, वो दोना मैं अयोध्या पहुंचा देता। कहाँ है वो? तो अयोध्या के वो बड़े हॉल को खोला तो 14 वर्ष के दोने के प्रसाद वही है। लक्ष्मण में ऐसी शक्ति थी कि 14 वर्ष का वो दोने का कंदमूल फल वैसा का वैसा पड़ा है। भगवान राम ने दोने गिनाए, पूरे 14 वर्ष का हिसाब हो गया, लेकिन 14 वर्ष के हिसाब में 4 दोने कम रहे। तो भगवान राम ने कहा रे लक्ष्मण 4 दोने प्रसाद के कम हैं, का 4 दोने मेरे को मिले ही नहीं। एक तो भगवान जिस समय आपका वनवासवा में साथ में था उस दिन मैं भूखा था, आप भी भूखे थे, आपने भी कुछ नहीं खाया, मेरे को दोना मिला नहीं। दूसरा जब पिताजी का मरण का समाचार आया उस दिन आपने ही भोजन नहीं किया, मेरे को प्रसाद मिला नहीं। तीसरा माँ सीता का हरण हुआ, उस समय आप भूखे रहे तो मेरे को प्रसाद मिला नहीं। और चौथा जब मैं मूर्छित पड़ गया था उस दिन आपने भी भोजन नहीं किया, मेरे को भी प्रसाद। 4 दोने ऐसे कम और पूरा हिसाब बराबर का रहा। तो ऐसी सेवा भाव
लक्ष्मण की थी। हमने बड़े बड़े घरों में देखा है। बम्बई में एकदम सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। सेठ उसको पुत्रवत मानता था, बड़ी नौकर सेवा करता था। महाराज सेठ के कोई पुत्र नहीं था। ऐसी कोई बीमारी लग गई, घटना ऐसी हो गई कि एकाएक एक्सीडेंट भी हो गया सेठ के, और पक्षाघात रोग भी हो गया। लेकिन वो नौकर सेवक बना हुआ खूब सेठ जी की सेवा कर रहा है। समय पाकर के सेठ जब मर गया तो भाइयों के लड़के भी आए महाराज, और उस सेठ के ससुराल वाले भी आए। लेकिन सेठ की घरवाली क्या कह रही है, मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया कोई नहीं करेगा, न मेरे पति के भाई के लड़के करेंगे, न मेरे पियर पक्ष के परिवार वाले करेंगे, मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया मेरा नौकर करेगा। मैं इस नौकर को नौकर नहीं, इधर महाराज मरा हुआ पति पड़ा है, और पत्नी ने झट क्या किया, उस नौकर को गोद में रख लिया सबके सामने कि इसको उठाने से पहले मैं इसको मेरा पुत्र बना रही हूँ। महाराज उस नौकर ने अंत्येष्टि क्रिया की है, और उसी नौकर को वो सेठ की पत्नी पुत्रवत मानती हुई उसका विवाह भी कर दिया। और सेठ ने जितना नहीं कमाया उससे अधिक, सेठ के तो दुकान थी, लेकिन वो नौकर पुत्र बन करके फैक्ट्री का मालिक बन गया। तो भाई नौकर को पुत्र की तरह मानो, घर के अंदर पक्षपात मत करो। हम देखते हैं कि ये घरों के अंदर मालिक के चावल अलग बनते हैं, नौकरों के चावल अलग बनते हैं। नहीं, हमारे घर में नौकर आया है वो भी हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। हमारे घर में गाय आई है वो भी हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई है।